सूंड टाइप का इसका पैर देख सकते हैं, कैमरामैन देख। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इधर, एक मेरे पास बर्मेज पाइथन है। दोस्तों हमारे क्षेत्र में ये नहीं पाया जा रहा था, लेकिन इस बार मेरे इधर एक क्रे नदी है जो कि नेपाल से होते हुए आया है। तो इस क्षेत्र में भी जहाँ भी रिलीज़ करने के लिए पहुँचे हैं, जगह नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि हम सुने हैं कि कुछ ऐसा भी शिकारी लोग रहता है जो कि अजगर को भी खाना पसंद करता है, जैसे कि मॉनिटर लिजर्ड को भी खा जाता है। तो ऐसे जानकारी नहीं देना चाहेंगे कि किस जगह पर छोड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम अपने क्षेत्र में ही छोड़ रहे हैं ताकि ये जीवित रहे और आने वाले कल में, आने वाले भविष्य में जैसे कि छोटे छोटे बच्चे या लोग इन्हें देख पाए, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी अंधविश्वास भी है। तो आज इस सब के बारे में चर्चा करेंगे, तो निकालते हैं। दोस्तों जंगल में कोई भी सांप काफ़ी एक्टिव हो जाता है, क्योंकि अपने घर में आप जानते हैं कि अपने घर में हर एक चीज़ शेर कहलाता है। सांप भी जंगल में जब आता है ये अपने परिवेश में तो काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है और ये भागने की कोशिश करता है। अगर इसे कैद करके रखते हैं, घर पर रखते हैं, तो ये एक तरह से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसको आप जैसे ही जंगल में लाते हैं, जंगल में छोड़ने के लिए आते हैं, या जंगल में अगर स्नेक है अगर उसको पकड़ना चाहते हैं तो काफ़ी एग्रेसिव रहता है, उस टाइम बाइट कर सकता है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर रिलीज करें और इसके बारे में बताएं। तो चलिए निकालते हैं। देखिए बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये 5 फीट तक का है और वजनदार भी है, क्योंकि अजगर जितना ये बर्मेज पाइथन है और अजगर के नाम से ही ये कुछ शांत प्रवृत्ति का रहता है और कुछ अटैकिंग मूड में भी रहता है। लेकिन अभी ठंड की मौसम है, उतना अटैक करना नहीं चाहेगा। तो देख सकते हैं इसका पहचान आप देख सकते हैं, नीचे से दोनों तरफ से ये लाइनें रहता है, काले काले धब्बे रहता है और ये देख सकते हैं जंजीर की तरह देख सकते हैं इस पर रहता है बनाया हुआ पैटर्न इसका। और इसका देख सकते हैं ये हुड पर, चेहरे पर इसका रेडनेस रहता है और ये बिना जहरीला होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई जहर नहीं। और इसके पास जब आप जाते हैं, अगर ये अपने आप को खतरा महसूस करता है तो ये एक तरह की साउंड करता है। अभी भी साउंड करना ये शुरू कर दिया है, शायद मेरे मैक में इसका आवाज़ कैद हो या ना हो, लेकिन ये। और कभी भी किसी भी सांप को आप ज़ोर से दबा कर नहीं पकड़ सकते हैं। अगर आप जैसे ही इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये बाइट कर लेगा। ये बहुत दूर से ही हवा से जैसे पशु पक्षी या आदमी कुछ भी रहता है तो खींच के अब निगल लेता है। तो सही है? नहीं सही है? देखिए ये तो एक कहावत है लोगों की पुराने, जैसे कि हम सब का जो पूर्वज था उन सब का कहना था कि, या बहुत सारे लोग के मुंह से सुने हैं कि ये इतना बड़ा होता है कि किसी को आसानी से निगल जाए, हवा में खींच सकता है। तो ऐसा नहीं होता है। इसका जो वज़न होता है काफ़ी 30-40 केजी तक का हो सकता है। और जैसे कि छोटे बकरी, छोटे छोटे एनिमल्स या छोटे बच्चा, इंसान के बच्चे उतना छोटा आ नहीं सकता है जंगल में, लेकिन ये हवा में खींचकर किसी को निगल नहीं सकता। ये जब भी किसी को अपना शिकार बनाता है तो ये पकड़ता है। इसके पास बहुत सारे दांत रहता है और काफ़ी नुकीले दांत, लेकिन जहरीले दांत नहीं। और ये पकड़ता है, उसके बाद ये जकड़ लेता है, जकड़ के ये काफ़ी धीरे धीरे से उसको निगलता है। जैसे मुर्गी को आसानी से निगल सकता है, 5 केजी, 6 केजी, 10 केजी का कोई भी जानवर को आसानी से ये निगल सकता है, लेकिन हवा में खींचकर नहीं निगल सकता। ऐसा नहीं होता, ये सब एक मिथ है, अंधविश्वास ही है। कोबरा स्नेक जैसे 100 साल बोलते हैं कि 100 साल वो जीता है जी, तो ये लगभग कितने साल तक जीवित रह सकता है? तो दोस्तों ये एक साइंस ने प्रूव कर दिया है कि कोई भी सांप 100 साल नहीं जीवित रह सकता है, क्योंकि इसके पास भी लीवर, किडनी का हर एक फंक्शन रहता है, शरीर का हर एक पार्ट्स रहता है। और वो
डैमेज होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा भी लीवर किडनी आज नहीं कल डैमेज होगा। कुछ दिन जैसे कि काम करते करते हर एक मशीन डैमेज होता है, इसी तरह से इसका भी डैमेज होता है। और इसका एज 25 से लेकर 30 साल तक सीमित है। लेकिन बहुत सारे लोगों के कहना है कि 100 साल, इतने सालों से, तो ऐसा नहीं होता है। और 100 साल कोई सांप जीवित नहीं रहता है। देख सकते हैं ये जंगल में है और मेरे राम पुनीत जी के पैरों के नीचे चला गया, लेकिन बाइट नहीं कर रहा। ये समझ रहा है कि मुझे खतरा नहीं है, तो बाइट करना नहीं चाह रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जितना प्यार से आप सांप के साथ, इसके साथ, कोई भी सांप के साथ आप जितना प्यार से पेश आएंगे, आपके साथ भी ये पेश आएगा। देख सकते हैं ये बाइट करना नहीं चाह रहा है, और कर भी लेता है तो कोई खतरा नहीं है। जैसे अपने गांव में मदारी लोग आते हैं ये सांप उप लेके, तो इसके लिए भी कोई कानून बनाया गया है? आप ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को। तो दोस्तों, इस तरह के जीव को आप कैद करके नहीं रख सकते हैं। ये जंगल की संपत्ति है, तो ये पर्यावरण को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। तो इस तरह के जीव को आप कैद करके नहीं रख सकते हैं। तो सफेरे लोग या कोई भी मदारी वाले जो आते हैं खेल दिखलाने के लिए, तो इस तरह के अगर सांप को अगर पकड़ के रखा है तो उन पर एक धारा लगाया गया है, बनाया गया है 1972 की धारा के तहत। उसको सांप को भी रिजर्व किया जा सकता है, उसको जेल हो सकता है। दोस्तों, अभी इसको फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है, मतलब कि आप अजगर को कैद करके नहीं रख सकते हैं, नहीं मार सकते हैं। किंग कोबरा को कैद करके नहीं रख सकते हैं, नहीं मार सकते हैं। अगर आप पकड़े गए तो 3 से 4 साल तक के लिए आपको जेल हो सकता है। उसके बाद काफ़ी जुर्माना भी हो सकता है। तो इस तरह के अगर आप कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करें। कहीं भी मिले तो इसको जाने दे। सांप, कोई भी सांप मारने की चीज़ नहीं है। तो आप जान गए कि इस तरह के सांप को नहीं रख सकते कोई भी इंसान। तो शंकर जी, आप बताइए कि अगर ये गलती से किसी को बाइट कर लेता है तो उसको किस प्रकार का खतरा हो सकता है? तो देखिए रामपुनी जी, अगर ये किसी को बाइट करता है तो सिर्फ जख्म हो सकता है, घाव हो सकता है, क्योंकि इसके नुकीले दांत होता है। तो आपके कहने का मतलब यह है कि इसमें जहर बिल्कुल नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही घाव घोष हो सकता है। इसका एज 3 से 4 साल होगा जी, और ये शायद मेल ही है। हाँ, मेल है, ये सांप मेल है। तो दोस्तों, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दुनिया का एक ऐसा एकलौता जीव जिसको 2 लिंग होता है, तो हम दिखाने की कोशिश भी करेंगे। इसके पास 2 लिंग है। सांप के पास 2 लिंग होता है, आप क्लियर ही देख सकते हैं। कैमरामैन दिखाने की कोशिश किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सूंड टाइप का, इसका पैर जैसे पैर टाइप का ये नुकीलापन रहता है, इसके सुरक्षा के लिए रहता है। दोस्तों, जैसे देख सकते हैं 2 ये इस तरह से है कि देख सकते हैं काफ़ी ये नुकीलापन रहता है। लोग इसी के बारे में कहते हैं कि सांप को पैर भी रहता है, तो ऐसा नहीं होता है। ये रेंगने वाला जीव हुआ, इसको पैर नहीं होता है। तो देखिए, ये अपने परिवेश में जाने के लिए उत्सुक है। तो इसको इधर छोड़ेंगे, क्योंकि इधर पूरे के पूरे जंगल ही है, बहुत दूर तक है। दोस्तों, इधर छोड़ते हैं इसको। और दोस्तों, ये थोड़ा एग्रेसिव भी हो गया है, देखिए। कई वीडियो में हम आपको देखे हैं शंकर जी कि आप जब इनके सामने जूता लाते हैं जी, तो उस टाइम वो बाइट नहीं करता है जी, और हाथ ऊत जब भी सामने आ जाता है किसी का तो वो बाइट कर लेता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए रामपुनी जी, इनका कारण एक यही है कि सांप हमेशा ने ये अपना जहर, या कोई भी सांप, ये जैसे कि ये बिना जहरीला सांप ही हुआ, तो किसी निर्जीव वस्तु पर अगर ये काटता है, बाइट करता है, तो इसका ही नुकसान होगा। तो ये कैसे महसूस कर, जैसे आपका कहने का मतलब है कि ये कैसे समझ जाता है कि ये निर्जीव है, ये सजीव है, इसको काट सकते हैं हम।
तो ये बार बार अपना जीव निकालते रहता है, जिसके कारण इसे मालूम पड़ जाता है। और जैसे हमारे ऐसे शरीर में ये संपर्क हुआ, मान लीजिए यहाँ आया तो ये सूंघ लेता है आसानी से, हमारे शरीर से एक प्रकार की गंध निकलता है और ये महसूस कर लेता है कि नहीं भाई ये सजीव वस्तु है, इसको हम काट सकते हैं, ये मांस है। तो ये बाइट उस टाइम कर लेता है। जैसे कोई सोए रहता है तो रात को भी देखते हैं कि सुने हैं कि बहुत सारा ऐसे मरीज भी मेरे पास कई आए, रात को तो अधिकतर गर्मी के मौसम में आते रहता है, बरसात के मौसम में तो अधिकतर घटना रात को ही होता है। जब सांप शिकार के लिए निकलता है, कोई इंसान सो रहा है तो उस टाइम वो जैसे ही सूंघता है, देखता है कि भाई खाने लायक चीज़ है तो बाइट करता है शिकार समझकर। तो इसी तरह से ये भी कोई भी सांप महसूस करने के बाद कि ये सजीव है, इसको हम खा सकते हैं या मेरा शिकार है, तो बाइट करता है या खतरा महसूस होने पर बाइट करता है। और जूता में ये बाइट करेगा तो फिर इसका ही नुकसान है। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर जानकारी पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना विचार ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें शेयर करें। जाने देंगे इधर ये इसके रहने लायक जगह भी है, तो देख सकते हैं ये निकल रहा है। ये जब तक बच्चा रहता है, छोटा रहता है, तब तक ये तो काफ़ी फुर्तीला और तेज़ी से भाग सकता है, लेकिन बड़ा होने के बाद उतना तेज़ी से भाग नहीं सकता, ये रेंगते हुए जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी जीव जंतु इसी तरह के किसी रेप्टाइल स्नेक को बचाते हुए या रिलीज करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।